खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से है, जहां कोटा में फंसे जनपद के छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रयासों के बाद जनपद में ले आया गया। जहां कोटा में फंसे हुए छात्र छात्राओं को ले आकर मुंगराबाद शाहपुर के सार्वजनिक इंटर कॉलेज में क्वारंटीन किया गया था, जिसमें 30 छात्राएं और 47 छात्र थे, जिनमें सभी की जांच रिपोर्ट्स आने के बाद सभी को कोरोना नेगेटिव पाया गया। जहां उप जिलाधिकारी अमिताभ यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी छात्र और छात्राओं को यह हिदायत दी गई है कि वे सभी अपने घरों पर पहुंचने के बाद भी खुद को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी त्रिपाठी के नेतृत्व में मेडिकल की सभी टीम सार्वजनिक इंटर कॉलेज में पहुंचकर टीम ने बच्चों का रैपिड टेस्ट करने के बाद ये बताया कि सभी बच्चे कोरोना निगेटिव हैं और सभी से खुद को एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने की अपील किया गया। जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी त्रिपाठी ने जनमानस से अपील करते हुए ये कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन 100% करना होगा। इस दौरान उप जिलाधिकारी अमिताभ यादव, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय राय, क्षेत्र अधिकारी अवधेश कुमार शुक्ला, थाना मुंगराबाद शाहपुर के प्रभारी निरीक्षक अरविंद यादव मैं फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे और सारा इंतजाम देखते रहे। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शिव गोविंद साहू व पालिका की अधिशासी अधिकारी मीनाक्षी चतुर्वेदी ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। बच्चों के रहने की व्यवस्था एवं उनके खाने पीने का प्रबंध समुचित किया गया था। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शिव गोविंद साहू ने बताया कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक पालिका प्रशासन की तरफ से खाने का प्रबंध किया जाता रहेगा। वहीं उप जिलाधिकारी अमिताभ यादव ने अपनी जिम्मेदारी को तय करते हुए कोटा से आए सभी बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित भेजने का कार्य किया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय राय ने भी कोटा से आए हुए बच्चों का हाल जाना और उनसे बातचीत किया। इस मौके पर महिला सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमारी एवं कांस्टेबल विमल द्विवेदी, पवन इंद्रदेव एवं कई सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये न्यूज के लिए जौनपुर से वीरेंद्र कुमार और राकेश कुमार के साथ राम कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जिस तरीके से कल रात में हम लोगों ने बॉर्डर पर समाचार को कवर किया कि 13 ऐसी बसें जो राजस्थान से चल करके उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो कोटा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बच्चे वहां कोटा में जाते हैं, तो बच्चों को वहां पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी नाते सरकार ने ये एक व्यवस्था बनाई कि जो हमारे राज्य के बच्चे हैं कम से कम हम उनको अपने घर तक पहुंचा सकें। इस नाते एक बड़ा प्रयास सरकार ने किया और उन बच्चों को बॉर्डर से रिसीव करके क्वारंटाइन पूरी रात किया गया। उनको खाने पीने का प्रबंध भी किया गया। लेकिन सरकार वाकई में बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। जैसा कि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो अपनी जिम्मेदारी को तय कर रहा है। कोविड-19 का एक किट लेकर के आए हैं जिसमें कम से कम अगर कोई इफेक्टेड होगा तो उसकी जानकारी उनके सिस्टम से उनको मिल जाएगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसी बच्चे को क्वारंटाइन कराया जाएगा या फिर आगे किसी मेडिकल की व्यवस्थाओं के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ऑन द स्पॉट यहीं से उसको रिलीज भी किया जाएगा। हमारे बीच में देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां यहाँ मौजूद हैं। एक बच्ची यहाँ पर मौजूद है, आइए इससे हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता यादव। श्वेता यादव, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप कोटा में क्या तैयारी कर रहे हो? मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। तो क्या दिक्कत थी वहाँ? सर वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हमारे जो हॉस्टल वाले थे वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे कि हम आपको अगर कोरोना वायरस हो भी जाएगा तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो हमको एक फॉर्म भरने के लिए दे रहे थे कि उसमें आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो कि आप यहीं रहोगे, आपको अगर कुछ भी होता है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो मैंने पापा से पूछा तो पापा बोले कि ये मतलब कोई वजह नहीं है इसकी, तो आप घर आ जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे घर ही जाना ज्यादा बेटर होगा। नहीं, सरकार वहाँ जिम्मेदारी अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय कर पाई? जब संपूर्ण भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है, भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर रही है। एक एक व्यक्ति, एक एक रजिस्ट्रेशन का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय कर रहा है, तो फिर वहाँ से कैसे अपनी जिम्मेदारी से सरकार वहाँ पर विमुक्त हुई? सर वैसे कोटा जो राजस्थान है वहाँ पे सरकार को लेनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो उनको कुछ करना ही चाहिए था। लेकिन उन्होंने कोई फैसला ही नहीं लिया कि हमको कोई बड़ा कदम उठाया ही नहीं। उनको उठाना चाहिए था, लेकिन कि यहाँ ढेर सारे बच्चे पढ़ने आए, उनका लॉस भी तो हो रहा है ना पढ़ाई का।
अच्छा, वहाँ खाने पीने की क्या दिक्कत थी क्या कुछ? खाने पीने की दिक्कत तो वैसे ज्यादा नहीं, मतलब अच्छी थी, तो सही बनते थे खाना में, हॉस्टल में खाना अच्छे बनते थे, सही ठीक ठाक थी। बस जिम्मेदारी उन्होंने टेकअप नहीं किया जो उनकी जिम्मेदारी बनती हाँ, थी वो अपनी जिम्मेदारी कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं होगा कोरोना वायरस। हाँ, वो तो जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो लिया ही नहीं ऐसा। वो डायरेक्ट मना कर दिया, सारे बच्चे अपने सब घर आ रहे हैं। अच्छा, जो इंस्टीट्यूट के जो ऑनर थे, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सरकार से उनका अटैचमेंट नहीं था? अरे था, उनका तो अटैचमेंट था ही सरकार से, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। क्या नाम बताया आपने? श्वेता यादव। देखिए, ये भी हमारे बीच में श्वेता यादव एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही है। जैसा इन्होंने बताया है कि जो एक जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की बनती है, चूँकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संपूर्ण भारत से कोटा एक ऐसा शहर है जहां पर एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। बहुत सारे शहरों के बड़े बड़े अलग अलग राज्यों के बच्चे वहां पर अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए वहां पर जाते हैं और वहीं से बच्चे बड़े बड़े IAS, PCS, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनते हैं। देखिए, बच्चों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। जिला चिकित्सा प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम इनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके की टेस्टिंग हो रही है और कितना टेस्ट करेंगे और कैसे इन लोग को रिलीज करेंगे। कोटा में तैयारी कर रहे हैं, कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? लास्ट ईयर का मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हरास हो गए थे। ये जो देश में हमारे चल रहा है उसके कारण बच्चे मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। पेरेंट्स साथ में नहीं थे कि उनको कुछ दे। और फिर वहाँ पे खाने में भी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अरेंज तो कर रही थी कि हमें प्रॉपरली मिले, लेकिन बच्चे एक ही चीज़ें कब तक खा सकेंगे, अभी कुछ पता नहीं है कि ये कब तक चलने वाला है। और एक ही सब्जियाँ, एक ही चीज़ें। और फिर सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही थी बच्चों। अच्छा, और कोई समस्या थी क्या? आप लोग जिस हॉस्टल में रहते थे वो हॉस्टल क्या पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था, चीज़ों को तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा था? हॉस्टल वाले जितना कर सकते थे उतना कर रहे थे। हॉस्टल की तरफ से कोई शिकायत? देखिए, बच्चे हैं, जब अपना घर परिवार छोड़ते हैं तो निश्चित बात है कि एक जिम्मेदारी, एक चुनौती तो रहती है कि अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके बच्चे इस तरीके की बहुत सारे कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर शिक्षा की तैयारी करते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा, उनके मन में एक हरासमेंट भी आया, बच्चे हरास भी हुए, निराश भी हुए, लेकिन व्यवस्थाएं तो ठीक थी। लेकिन जैसा एक बच्ची ने बताया कि बहुत बड़ी चुनौती थी जो सरकार हैंडल नहीं कर पाई, अडॉप्ट नहीं कर पाई। एक बहुत बड़ी शिकायत थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे बीच में सीएमओ साहब मौजूद हैं। देखिए, हमारे बीच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी सर मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कोटा से बहुत सारे बच्चे चल करके अपने अपने घरों के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमारे बच्चे हमारे घर तक सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के बढ़ता हुआ संक्रमण कहीं न कहीं देश को तो प्रभावित कर ही रहा है। बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। आज यहाँ पर कोविड-19 को लेकर के क्या तैयारी आती है, कैसे टेस्टिंग? आपको जैसे पता ही है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हाँ। तो इसमें है कि आदमी का मिनिमम बाहर निकलना जी, क्योंकि इसके लिए कोई दवा अभी तक बनी नहीं है, न कोई वैक्सीन जी। तो इसका मेन है कि हमको इस चेन को तोड़ना है। तो चेन तोड़ने के लिए यही है कि आदमी बाहर न निकले, अपने घर में रहे। तो बच्चे तैयारी में अपना कोटा गए हुए थे और वहाँ भी लॉकडाउन की स्थिति है, ये कोचिंग वगैरह बंद है, बीमारी उधर भी फैली हुई है। तो बच्चे अपना घर आने का अनुरोध किए, इसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और करीब 2500 बसों से कोटा से सभी बच्चों को निकाला गया और इन लोगों को वहाँ से लेकर के बसें झांसी से प्रवेश की बॉर्डर पर, कुछ आगरा में, और फिर उसके बाद वहाँ से गंतव्य स्थलों के लिए बसें रवाना। तो अपने जनपद जौनपुर में भी 5 जगह इन बच्चों को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। एक आपका मुंगराबाद शाहपुर है, दूसरा बदलापुर है, तीसरा मड़ियाहू है, चौथा किराकत है और 5वां जौनपुर साहिबपुर है जी। तो इन वर्षों तो ये सब बच्चे आए हुए हैं और इनकी हम लोग एक रैपिड टेस्ट किट, अभी नया किट आया हुआ है। पहले तो हम जो जांच करते हैं, मेन जो कन्फर्मेटरी जांच होता है, वो स्वाब से किया जाता है। उसमें नाक से और गले से 2 जगह से स्वाब लिया जाता है, उससे जांच की जाती है। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये अभी रैपिड टेस्ट किट अभी
नई प्राप्त की है। आज रात में ही हम लोगों को प्राप्त हुई और हम अपना 5 जगह टीमें लगा करके और इन सब बच्चों की जांच करवा रहे हैं। इसमें भी बहुत जल्दी जो है 10 से 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ निगेटिव है कि पॉजिटिव है। वैसे अगर इसमें एक्सपोजर 5 से 7 दिन का होता है तभी असली सही रिपोर्ट बताता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ मिलना 2-4 दिन के अंदर हुआ है तो हो सकता है ये टेस्ट निगेटिव ही हो और हो सकता है वो आदमी कैरियर हो जाए। तो इसीलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट इसको आप कह सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको ये हिदायत दी जाएगी निगेटिव होने के बावजूद भी कि 14 दिन उनको अपने घर में बिल्कुल क्वारंटीन में रहना है, अलग रहना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। और 14 दिन के अंदर अगर कोई सिम्टम इनको आता है, कोई परेशानी होती है तो हमारी हेल्थ टीमें घर घर जाएंगी, इन लोगों का हालचाल लेती रहेंगी। किसी को अगर कोई परेशानी होगी तो तभी लोग और आगे को टेस्ट कराएंगे। क्या ये जो रैपिड टेस्ट है आपका, जो टेस्ट आपने किया है, उसको टेस्ट करने के बाद जो बच्चे निगेटिव पाए जाएंगे क्या उनको रिलीज कर देंगे अभी तक? हाँ, ये लोग जो भी निगेटिव आ जाएंगे इन सब बच्चों को छोड़ दिया जाएगा इस हिदायत के साथ कि 14 दिन अपने खुद के घर में ही क्वारंटीन हो जाए। अच्छा सर, ये चीज़ ये कह रहे थे कि जिस तरीके से समस्याएं ये बढ़ रही हैं, मान लीजिए बच्चों के साथ तो ये चीज़ें हो रही हैं, क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो जिस पर प्रश्न लग जाते हैं। कई ऐसे घर हैं, एक समुदाय के ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि इस तरीके के लोग मौजूद हैं। उनके लिए क्या कोई टीम जाकर के इस तरीके से व्यवस्थाओं को खंगाल? देखिए, इस बीमारी को आप थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत ढंग से समझें कि ये वायरस जो है विदेशी वायरस कहाँ से आया है ये पता नहीं, लेकिन ये विदेशी वायरस है, ये हमारे अपने देश की बीमारी नहीं है। तो शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने जांच का अपना दायरा किया था उसमें हम लोगों ने केवल विदेशी पर फोकस किया कि जो विदेश से लोग आए हुए हैं उनकी हम जांच करेंगे। अगर वो पॉजिटिव निकलते तब उनके पूरे कॉन्टैक्ट का हम टेस्ट करते हैं कि उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनका हम टेस्ट करते हैं। लेकिन इधर कुछ देखने में मिला है, अपने जनपद में भी 3 लोग ऐसे मिले जिसकी सूचना हमको बाहर से मिली कि ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं और उनकी जांच हम लोगों ने कराया तो उसमें जो है 2 पॉजिटिव मिले थे, जिसमें एक बांग्लादेश के नागरिक थे और एक आपके रांची झारखंड के थे। तो उसके बाद फिर एक बात ये हुआ तो एक लड़का देवबंद में पढ़ाई करता था, वो मिला। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारी जनता के का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। गांव से जनता भी बताती है कहाँ साहब हमारे गांव में फलाने के घर में 2 लोग आए हुए हैं। और जो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर हैं आशा और एएनएम, तो पूरा घर गांव जाती है अपने अपने क्षेत्रों में और वहाँ पता करती हैं कि कहीं किसी के घर भी बाहर से तो नहीं आया है। तो उसका पहले तो हालचाल लेती है और उनका अगर किसी में कोई सर्दी जुकाम के लक्षण मिलते हैं तो उनको बताती है हमारे इंचार्ज को। और हर अस्पताल पर 3 टीमें इसके लिए गठित की गई हैं। तो जहाँ से सूचना मिलती है फिर हमारी टीमें जाती हैं डॉक्टरों की, वो डॉक्टरों की टीम देखती है और उसको लगता है कि हाँ किसी में टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो बताते हैं, तो फिर उसको हम लोग उनका से सैंपल कलेक्शन करते हैं, उसका टेस्ट कराते हैं। सर, एक सवाल है, चूँकि आज मौके पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूँकि बड़ा केंद्र होता है, वहाँ से शिकायतें सर बहुत आती हैं। यहाँ पर जो भी प्रभारी है वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी तय नहीं कर पा रहे हैं। क्या एक समय के बाद स्थानांतरित की कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर समय ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टरों को बदल दिया जाए, दूसरा स्थान दे दिया जाए, ताकि हर आदमी अपनी व्यवस्था के नियंत्रण में रहे? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्योंकि डॉक्टरों की अभी कमी है, वैसे अभी अपने जनपद में करीब 19 डॉक्टर ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन ये सभी लोग MBBS हैं तो PHC पर अपना ज्वाइन किए हैं। इन लोगों ने अपने से स्थान लिया हुआ है। सरकार ने ओपन किया था कि भाई आपको जो स्थान पसंद हो वो बताइए, हम वहाँ पोस्ट कर रहे हैं तो लोग हो गए। CHC एक्चुअली जो कल्पना इसकी की गई वो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए बनाई गई है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है जनपद में। और अब समझ लीजिए कि पूरे जनपद में केवल मात्र 2 फिजिशियन हैं, जबकि 22 CHC मेरे पास है। सर्जन जो है हमारे पास मात्र 1 सर्जन है। तो सभी CHC जो है वो भी MBBS डॉक्टरों के ही भरोसे चल रहे हैं। तो डॉक्टरों की कमी होने की वजह से समस्या नहीं सर, वहाँ पर लगभग शायद 4 डॉक्टर आपने पोस्ट किए हैं और
4 डॉक्टर नहीं हैं, वहाँ 3 डॉक्टर हैं। तीनों में से शायद सिर्फ एक ही डॉक्टर वहाँ मौजूद रहते हैं। नहीं, वहाँ एक स्पेशलिस्ट हमने पोस्ट किया है, पीडियाट्रिशियन है, बाकी 2 MBBS डॉक्टर हैं। वो सर मौजूद रहते हैं हमेशा। अब भाई मैं तो जब दौड़ा किया हूँ मिले हूँ, अब चाहे योग रहा हो या चाहे 3 डॉक्टर मतलब एनी टाइम वहाँ रहने। हाँ, तो 3 डॉक्टर मैंने पोस्ट हैं जो भाई पोस्ट है अलग अलग पद है, तो 6-7 पद है, लेकिन 3 डॉक्टर पोस्ट किए गए, 3 लोग काम करते हैं। और कुछ शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस समय भी तो एक बड़ी महामारी आई हुई है, तो इसी से हम लोग अभी जूझ रहे हैं। थोड़ी महामारी शांत होगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अगर कहीं कोई काम नहीं कर रहा है या अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है तो कहीं इलाज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर रामजी त्रिपाठी जी। जैसा कि उन्होंने एक बहुत सही जानकारी उपलब्ध कराई है कि कोरोना वायरस से जहां संपूर्ण भारत लड़ रहा है, वहीं पर हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा और लॉकडाउन के जो नियम कानून है उसके भी पालन करने होंगे। साथ ही उन्होंने जो बच्चों का रैपिड टेस्ट हुआ है वो परफेक्ट टेस्ट नहीं है। 14 दिन में उसके अगर कोई सिम्टम आते हैं तो उसके फिर टेस्ट बढ़ेंगे। इस नाते बच्चों का जो भी टेस्ट यहाँ रैपिड टेस्ट हुआ है, अगर वो निगेटिव आता है तो उन बच्चों को रिलीज तो कर दिया जाएगा, लेकिन वो खुद के घर में क्वारंटाइन करेंगे, मतलब एकांतवास करेंगे, इधर उधर कहीं से भी भ्रमित नहीं होंगे, ताकि कहीं भी ये जो संक्रमण है ये फैलने न पाए। तो ये कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ देर बाद ही जिन बच्चों का निगेटिव पाया जाएगा वो बच्चे अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए यहाँ से छोड़ दिए जाएंगे। कल रात को जो भी राजस्थान के कोटा से बच्चे चल करके आए हैं उन्हें रात भर यहाँ क्वारंटीन कराया गया है सार्वजनिक इंटर कॉलेज में। हमारे बीच में जिलाधिकारी अमिताभ यादव जी बैठे हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, ये कुल कितने बच्चे यहाँ सार्वजनिक इंटर कॉलेज में आए हैं सर? यहाँ पे 3 बसों में 78 बच्चे हैं जो कि कोटा से आए हुए हैं, और कुछ बसें रात में आई थी, एक बस सुबह आई हुई है। अब उनका रैपिड टेस्ट हो रहा है बस वार, मतलब एक बस में जितने बच्चे थे उसके हिसाब से उनका रैपिड टेस्ट हो रहा है कोविड-19 कोरोना का। अभी तक तो जितने टेस्ट हुए हैं वो निगेटिव आए हैं, और इनके टेस्ट करने के बाद यदि सभी बच्चे निगेटिव आते हैं तो उन सब बच्चों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी उनके, और यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि बच्चों को कहाँ क्वारंटीन किया जाए, और जो पॉजिटिव आया है उसको या तो जौनपुर या बनारस किया जाए। सर, इन बच्चों को क्या है उनके गंतव्य स्थान उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सर प्रशासन लेगी? हाँ, उनको इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। इनके माता पिता से अपील की गई है कि यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर जो हमारा है यहाँ पे न आए, इनके गंतव्य तक इनके घर तक पहुँचाए। तो सर आज ही बच्चों को भेज दिया जाएगा? ये टेस्ट समाप्त होने के पश्चात, जब टेस्ट समाप्त हो जाएगा तब निर्णय लिया जाएगा कि बच्चों को भेजा जाना है। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अमिताभ यादव जी, उप जिलाधिकारी मछली शहर, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी तय किया, लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल रात से ही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसा कि हम आपको अपने खबर के माध्यम से दिखाने का भी काम कर रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ 70 या 77 की मात्रा में यहाँ पर आए हैं, उनका कोविड-19 का जो है रैपिड टेस्ट यहाँ हो रहा है, और अगर उसमें निगेटिव पाया जाता है तो उन सभी बच्चों को उनके घरों तक छोड़ने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिसको वो बाखूबी निभाएंगे। धन्यवाद।